नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर लाइव के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि सुबह से बहुत सारे विद्यार्थियों के व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि सर ये क्या बदलाव हुआ है या क्या सिलेबस में जो है चेंजेबल जो है वो देखने को मिलेगा, या अखबार की एक कटिंग जो है वो बहुत सारे विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन जो है वो पैदा कर रही है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग जो है आज के सेशन के साथ में बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहते हैं, फ्यूचर लाइब्रेरी परिवार के साथ जुड़े रहते हैं, तो फ्यूचर लाइब्रेरी के लिए आप बड़े वैल्यूएबल स्टूडेंट हैं। और वैल्यूएबल स्टूडेंट है उनके लिए एक साधारण सी जो अखबार की जो कटिंग है उसको लेकर आज अपनी सेशन में बातचीत करेंगे। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड जिसकी एग्जाम 27 जुलाई को होनी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं 27 जुलाई को एग्जाम प्रस्तावित है। और एग्जाम का यूं मान के चलिएगा कि एग्जाम का जो शेड्यूल है, ढांचा जो है वो पूर्णतया तैयार है। अब उसमें सिलेबस बड़ा बदलाव, जैसा कि अखबार में आप लोगों ने देखा और देखने के बाद में बहुत सारे एक्सक्यूजन कि सर इसका क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अब तक मैंने तो पॉलिटी पढ़ी नहीं है, या पॉलिटी का जो प्रशासनिक ढांचा है वो मैंने देखा ही नहीं है। तो ज़्यादा क्या नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो सबसे पहले क्या बिग अपडेट है वो अपन बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ जो अखबार में क्या मेंशन है वो भी अपन बातचीत करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ से सबसे पहले आपको देखना है मित्रों, यहाँ से दिया हुआ है कि लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 27 को पूछे जाएंगे 200 क्वेश्चन। ये 200 क्वेश्चन वाली राम कहानी जो है वो यहाँ तक सही है। अब अखबार जो है जिसने भी यहाँ से इसको लिया है, देखिएगा जिसने भी इसको यहाँ पर डाला है, सारी चीजें इसने समय अंतराल के साथ सही बताई है कि 26 से 28 जून तक क्या होना है भाई। 26 से 28 जून तक जो है वो अगर आप अपना फॉर्म, अगर आपके पास में फुलफिल एलिजिबिलिटी नहीं तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के कंडीशन एंड नॉर्म्स जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि एग्जाम डेट, यानी एग्जाम डेट जो बोले तो 27 जुलाई, ठीक है ना। 27 जुलाई जो है इस एग्जाम डेट से पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, किसी भी भर्ती परीक्षा की जो है वो पूर्ण आपके पास में क्या होनी चाहिए, पूर्ण योग्यता होनी चाहिए। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर जो सिलेबस में जो एक नाम छापा है इन्होंने, बोर्ड ने छापा है, हालांकि कोई ऑथेंटिक तो बोर्ड डाल ही नहीं रहा है। आरएसएम बोर्ड की साइड पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। ये मेंशन है केवल एक न्यूज़पेपर की क्लिप में, ठीक है ना। न्यूज़पेपर की क्लिप में क्या मेंशन है कि परीक्षा में आएंगे इन विषयों से जुड़े हुए प्रश्न। यहां पर और सारी चीजें सही है, राजस्थान की जलवायु, नदियां, झीलें, वन, प्रशासनिक, प्राकृतिक संसाधन, इतिहास की प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, ऐतिहासिक युद्ध, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, संस्कृति में लोक नृत्य, लोक संगीत, प्रमुख मेले, त्योहार, लोक देवता, जनजातियां, राजस्थान की कला, स्थापत्य कला, समसामयिक घटनाएं यानी करंट का पार्ट सहित सारी चीजें क्या की गई, बड़े अच्छे तरीके से मेंशन की गई है। अब यहां पर अखबार में एक चीज लिखी हुई है, देखिएगा अखबार में लिखा है राजस्थान की राजनीति। अखबार में लिखा है मित्रों क्या, राजस्थान की राजनीति, साथ ही शासन व्यवस्था, और इसके अलावा लिखा है प्रशासनिक ढांचा, ठीक है ना, प्रशासनिक ढांचा। और उसके आगे देखो विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। तो यहां तक जो है, यहां तक आपके दिमाग को हिलाने वाला मामला जो है वो यहां पर क्या किया गया है, रखा गया है। तो आप इस चीज को, जैसे आपके भी दिमाग में हो रहा है, सुबह से मेरे पास भी कईयों के साथियों के कॉल है, मैसेज है कि सर ये बताइएगा वो बताइएगा, तो आप इसको ये मान के चलिएगा कि जो बोर्ड है यानी आरएसएम एसएसबी बोर्ड जो है, इस बोर्ड के द्वारा ऐसी कोई ऑथेंटिक जो है, ऑथेंटिक सूचना जो है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के अनुसार ऐसी कोई सूचना जो है वो बोर्ड के द्वारा नहीं डाली गई है, ठीक है ना। बोर्ड के द्वारा जो है वो क्या नहीं की गई, डाली नहीं गई। अब बोर्ड ने तो देखो सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है सामान्य ज्ञान, ठीक है ना। बोर्ड ने तो स्पष्ट लिख रखा है सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान भी कहां का भाई, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, ठीक है ना। विश्व और भारत का क्या भाई, सामान्य ज्ञान, बोर्ड ने तो ये लिख रखा है। अदरवाइज यहां पर आप एक मान के चलिएगा, अगर इस चीज का कोई ऑथेंटिक प्रूफ है, जैसे बहुत सारे लोगों के साथ में एक्सक्यूजन होता है कि इसका हम ऑथेंटिक सोर्स कहां से देखें, तो सोर्स जो है बेटा वो आप याद रखिएगा, सोर्स केवल और केवल इसका बोर्ड के पास ही है। बोर्ड अगर इसका अपडेशन डालता है, बोर्ड ऐसे लिखता है कि राजस्थान की राजनीति या राजस्थान का शासन व्यवस्था या प्रशासनिक ढांचा, अगर बोर्ड डालता है, ये वाला बोर्ड अगर डालता है, आदरणीय आलोकनाथ जी हैं, वो कौन से आलोक राज है, वो अगर डालते हैं तो आप इसको क्या मानिएगा, इसको पूर्णतया जो है वो फुलफिल जो है इसको वेरीफाई मानिएगा। अदरवाइज अखबार की कटिंग को लेकर आपको ज्यादा क्या नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। आप अपनी तैयारियों को जैसा आप करते आ रहे हैं वैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ दोनों पेपर का समान वेटेज है, जैसा मैंने आपको कहा है, पहले भी बताया मैंने कि आप अगर अकेले सब्जेक्ट में होशियार हैं तो भी आपका काम नहीं चलेगा, अकेले आप लाइब्रेरी में होशियार हैं तो भी आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपका जीके अच्छा है तो
सब्जेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस किताब को जो है वो देख सकते हैं। नॉलेज बूस्टर को आप देख सकते हैं। नॉलेज बूस्टर में एमसीक्यूज, थ्योरी विद एमसीक्यूज का बड़ा ही बेहतरीन जो कॉम्बो है वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर इस किताब को परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए किसी भी नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर लाइब्रेरी का ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य राज्य से जहां से भी भर्ती आती है उसकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब के माध्यम से समय समय पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। बिग अपडेशन का स्वरूप आप ध्यान में रखिएगा। अगर कौन माने, अगर यहां पर सूचना है RSM SSB बोर्ड के द्वारा तो ही आप इसको क्या मानिएगा मित्रों, ऑथेंटिक मानिएगा। अदरवाइज तो जैसी आप तैयारी शुरू कर रहे हैं उसके अनुसार आप क्या करते रहिएगा, अपनी तैयारियों को लगातार और अच्छे एक शानदार सीक्वेंस के साथ करते रहिएगा। एक नई और बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।